तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कल्पेश विठलानी है। क्वालिफिकेशन से मैं सीए हूँ और 2015 में मैंने सीए क्वालिफाई किया और उसके बाद मैंने 4 साल कॉरपोरेट जॉब की। उसके बाद मेरी फॉर्म भी मैंने शुरू की थी के विठलानी एंड कंपनी। और उसके बाद मैंने इनर्जिक बिजनेस की जब शुरुआत की तो मैंने मेरी जो सीए की फॉर्म थी के विठलानी एंड कंपनी उसको क्लोज किया, मेरा सीओपी सरेंडर किया और मैं आज इनर्जिक बिजनेस को कर रहा हूँ। तो इनर्जिक बिजनेस करने के पीछे का मकसद क्या है, इनर्जिक के प्रोडक्ट को चूज करने का मकसद क्या है और इनर्जिक के प्रोडक्ट क्यों बेहतरीन है, उसके बारे में आज हमारा सेशन है। तो इस सेशन में काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर हम जब डेमो दिखाते हैं किसी को बताते हैं तो प्रोडक्ट के रिलेटेड काफी सारे जो क्वेरीज आते हैं उसके आपको कुछ कुछ जवाब भी मिलेंगे। तो शुरू करते हैं, मैं अपना पीपीटी शेयर करता हूँ और आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। ओके, तो अगर आप सभी लोगों को स्क्रीन मेरी एकदम प्रॉपर दिख रही हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए चैट बॉक्स में कि यस, स्क्रीन परफेक्ट और फुल दिख रही है। यस सर। यस, ऑलराइट, थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहली लाइन लिखी है, व्हाई इनर्जिक डिवाइसेस आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि सबसे पहली बात कि एक ही प्रोडक्ट बनाने वाली मार्केट में कई सारी कंपनियां होती है, लेकिन हमेशा हम उस कंपनी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो ब्रांड होती है, जो पुरानी होती है और जिनके प्रोडक्ट रनिंग होते हैं। राइट, आप एग्री करते हैं इस चीज से? कुछ चीजों का नाम लेते हैं हम लोग, जैसे रेफ्रिजरेटर है, तो हम अगर रेफ्रिजरेटर लेने जाते हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी हम किसको देंगे? ऐसी कंपनी को देंगे जो मार्केट में काफी पुरानी है, काफी समय से चल रही है और उस कंपनी के फ्रिज हमने बहुत सारे घरों में देखे हैं, जैसे एलजी हो गया या हायर हो गया, ऐसे काफी सारी कंपनीज है। राइट, तो काफी सारे कंपनी है। अगर हमें वॉशिंग मशीन लेना है और या हमें टीवी लेना है तो जैसे सोनी है, फिलिप्स है, तो ऐसी सारी कंपनियां हैं जो बहुत समय से है, जो काफी पुरानी है, जिनके प्रोडक्ट रोबस्ट है और हम जानते हैं कि काफी सारे लोग इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। चाहे वो प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से कॉस्टली भी हो सकता है। राइट, मोबाइल के दुनिया में बात करें तो आईफोन, राइट, एप्पल है, सैमसंग है, अभी थोड़ा थोड़ा सैमसंग के साथ साथ ओप्पो वीवो भी धीरे धीरे, राइट, माइक्रोमैक्स है, लावा है, आज कोई कंपनी लॉन्च करेगा। तेजस जी से शायद गलती से स्क्रीन में कुछ ड्राइंग हो रही है, तो तेजस जी जरा केयरफुल रहिए कि आपके द्वारा स्क्रीन में कोई ड्राइंग नहीं हो। ठीक है, तो टॉपिक ये था कि हर कंपनी, आप कोई भी चीज ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, आप कपड़े खरीदते हैं, आप महंगा सस्ता से पहले ये देखेंगे कि क्वालिटी कैसी है। राइट, कितने लोग अग्री करते हैं कि आप क्वालिटी पहले देखते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए यस क्वालिटी, क्यू क्यू लिख सकते हैं कि यस हम क्वालिटी पहले देखते हैं। डेफिनेटली प्राइस भी देखेंगे, लेकिन प्राइस से ज्यादा प्रायोरिटी क्या रहेगी? हमारी क्वालिटी पे रहेगी। राइट, अगर कार की बात करें तो हम जानते हैं कि हम सबसे ज्यादा जो मार्केट में रनिंग कार है उसको लेना पसंद करते हैं, जैसे इनोवा है, फॉर्च्यूनर है, या अच्छी गाड़ी है क्रेटा है। तो ये गाड़ियों में हमेशा आपको 6 महीना, 8 महीना, एक एक साल का वेटिंग मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्या इससे सस्ती गाड़ियां नहीं आ रही है मार्केट में? आ रही है। जब मैंने खुद ने कार खरीदी तो मुझे जब लेनी थी तो मुझे भी बोला गया, सर इसमें तो 6 महीने का वेटिंग है, एक साल का वेटिंग है, आप ये छोड़ो, ये वाली ले लो, मेरे पास 30 गाड़ी पड़ी है, कल का कल देता हूँ। और वो इससे 3-4 लाख सस्ती भी है, लेकिन फिर भी क्या बोला, वो 3-4 लाख सस्ती नहीं चाहिए, मुझे मेरी पसंद की चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसकी क्वालिटी है। आप सभी को भी पता है कि आपको जो चाहिए उसके लिए आप प्रीमियम तक देने को तैयार हो। काफी सारे लोग, जब आईफोन लॉन्च होता है इंडिया में, तो इंडिया में आने में देर होती है तो वो लोग दुबई जाके भी खरीद लेते हैं कि भाई सबसे पहले कहाँ से मिल रहा है, आने जाने का खर्चा ये वो सब कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्वालिटी पता है। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, इनर्जिक के ऊपर। देखिए मार्केट में आपको इनर्जिक के बारे साथ कंपैरिजन करने के लिए जब हम डेमो दिखाते बात करते तो लोगों का तो काम है, वो इंटरनेट से ढूंढ के, गूगल से ढूंढ के, यूट्यूब से ढूंढ के हमको एकदम से एक वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे, एक लिंक फॉरवर्ड कर देंगे और बोलेंगे ये भी है। अरे लेकिन आप ये तो देखो कि वो कितने साल से है, इनर्जिक कितने साल से है, इनर्जिक की ब्रांड वैल्यू क्या है, उनकी ब्रांड वैल्यू क्या है,
इनेजिक का पर मंथ कितना डिवाइस सेल होता है, उनका पर मंथ कितना डिवाइस सेल होता है, इंडिया में कितने यूजर है, उनके कितने, तो ये सारी जब चीजें कंपैरिजन करते हैं तो ये सब हमें बताना पड़ेगा। हम कभी कभी एज्यूम कर लेते हैं कि यार कस्टमर खुद ही ये सब स्टडी कर लेगा। देखो, कस्टमर है या प्रोस्पेक्ट है, वो खुद कभी अपने आप से सारा चीज स्टडी नहीं करेंगे। हमने उनको डेमो दिखाया है तो हमारा ही काम है कि हमें उनको कंपैरिजन भी करके हमें ही दिखाना पड़ेगा, राइट। तो हम किस तरीके से दिखा सकते हैं उसके लिए हम आज प्रेजेंटेशन में, तो ऐसा क्या है इनेजिक के डिवाइस में जो इसको यूनिक बनाता है, बेहतर बनाता है, और बाकी सारे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में या आयोनाइजर के कंपैरिजन में इनेजिक को ही लेना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन जो है, नंबर 1 रीजन है कि इनेजिक के पास 3 जो सर्टिफिकेशन है वो बहुत ही पावरफुल सर्टिफिकेशन है। सबसे पहला सर्टिफिकेट है 13485। ये 13485 सर्टिफिकेट किसको दिया जाता है? ये उनको दिया जाता है, दिस इज फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। अगर किसी कंपनी को 13485 का सर्टिफिकेट मिला है तो उनको डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइस की कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम उनके पास है, तभी दिया जाता है मैनेजमेंट सिस्टम। इसलिए बोलते हैं कि कैंगन वाटर के जो डिवाइस है, लेवलुक सीरीज है, वो मेडिकल सर्टिफाइड है। उनकी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वो सारा चीज जो है वो मेडिकल ग्रेड का है। साथ ही साथ 14001 सर्टिफिकेट है जो एनवायर मैनेजमेंट सिस्टम है। अब काफी सारी प्रोडक्ट को बनाते बनाते वो प्रोडक्ट तो अच्छी है लेकिन एनवायरमेंट को इतना हार्म हो जाता है कि फ्यूचर में लोगों को बहुत तकलीफ हो सके। जैसे अभी आईफोन ने भी किया था कि वो चार्जर नहीं देंगे साथ में, या फिर वो जो वायर बनाते हैं वो अलग से बनाएंगे। तो ऐसा काफी सारा, तो उसमें हमेशा लिख के देते हैं कार्बन सेविंग, कार्बन सेविंग्स। तो क्या है, वो एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो प्रोडक्ट बनाना ही सिर्फ कंपनियों का काम नहीं होता है। अगर बेहतर कंपनी है और उसको आगे बढ़ना है तो उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से प्रोडक्ट बनाना भी बहुत जरूरी है, राइट। और उसके बाद है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 9001। तो ये तीनों सर्टिफिकेट इनेजिक के पास है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि 13485 सर्टिफाइड कंपनी के पास तो सर्टिफिकेट हो सकता है, लेकिन ये किस प्रोडक्ट के लिए भी है उसको भी देखना जरूरी है। अभी समझो मैं, मेरी कंपनी में एग्जाम्पल 10 चीज बना रहा हूँ, एक आयोनाइजर भी बना रहा हूँ, साथ में मैं मेडिकल की भी कुछ चीजें बना रहा हूँ। तो मेडिकल फील्ड की जो चीजें बना रहा हूँ उसके लिए मेरे पास सर्टिफिकेट है 13485, लेकिन जो मैं आयोनाइजर बना रहा हूँ उसके लिए नहीं है। तो वो कंपनी वेबसाइट में क्या लिखेगी? कंपनी तो 13485 सर्टिफाइड है, लेकिन क्या उनके डिवाइस, जो डिवाइस आपको सेल किया जा रहा है उस डिवाइस के लिए है कि नहीं, वो चीज देखना जरूरी। अब इनेजिक के पास 13485 है तो वो डन है, क्योंकि इनेजिक सिर्फ आयोनाइजर ही बनाती है, वो और कुछ नहीं बनाती है, राइट। तो ये डिफरेंस भी देखना जरूरी है कि वो कंपनी को किस कारण से 13485 का सर्टिफिकेट मिला। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया हुआ है। आगे आते हैं गोल्ड सील सर्टिफिकेट फ्रॉम वाटर क्वालिटी एसोसिएशन। यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन वाटर क्वालिटी एसोसिएशन WQA.org, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की वेबसाइट में जाएंगे तो इनका जो गोल्ड सील सर्टिफिकेट है वो प्रोडक्ट को किस तरीके से मिलता है उसकी पूरी प्रोसेस समझाई हुई है। अगर आप उस प्रोसेस को स्टडी करेंगे तो उसमें काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि कोई भी डिवाइस वो लोग स्टडी पर्पस के लिए लेते हैं तो कम से कम उसको 2 साल चलाते हैं। 2 साल चलाने के बाद उसका हर बार का आउटपुट चेक करते हैं, और वो आउटपुट के जो पैरामीटर्स है वो हर बार अगर सेम आते हैं और 2 साल तक लगातार कंसिस्टेंटली सेम आते हैं, तब जाके गोल्ड सील सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसा नहीं है कि बस मशीन आया और कुछ अंडर टेबल पैसा दिया और गोल्ड सील लगा दिया, ऐसा काम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन सेफ्टी जो है प्रायोरिटी। हम बोलते क्या है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 70 to 75% पानी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर 72 to 75% पानी है। तो अब समझना यह है कि ये 70 to 75% चीज को अगर बदलना है और अगर वो गलत हो गई तो रिवर्स इफेक्ट भी तो, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट भी तो करेगी, तो 70-75% करेगी, नेगेटिव भी तो 70-75% कर सकती है। तो पानी के मामले में गवर्नमेंट को और सतर्क होना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे चीजों को और स्ट्रांगली चेक किया जाता है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर खाने में कुछ आ गया तो उसको शायद मैनेज भी कर लेंगे,
लेकिन पानी को मैनेज करना भी मुश्किल होगा क्योंकि वो पूरे बॉडी में यूं फैल जाता है, राइट। तो इस चीज को भी समझिए। तो गोल्ड सील सर्टिफिकेट देने का जो प्रोसेस है वो भी काफी दमदार और ऐसा प्रोसेस है, इसलिए तो जितनी भी कंपनियां वाटर रिलेटेड फील्ड में काम करती है वो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के मेंबर जरूर है। मेंबर तो क्या, आप तो वाटर के फील्ड में काम कर रहे हो, आप मेंबर बन जाओगे, लेकिन उस मेंबरशिप के बाद वहां का गोल्ड सील सर्टिफिकेट मिलना वो बड़ी बात है। तो इनर्जिक के डिवाइसेस, जो सारे डिवाइस है, उनको गोल्ड सील सर्टिफिकेट मिला हुआ है वाटर क्वालिटी एसोसिएशन को। इस चीज को भी हमें प्रोस्पेक्ट को डिटेल में समझा सकते हैं जब भी कंपैरिजन की बात आए। ये रहा यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो आप वहां देख सकते हैं। उसके बाद जापानीज, एक मिनट, हाँ, ये क्या है, जापानीज नेशनल सर्टिफिकेशन इश्यूड बाय जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। मतलब जैसे इंडिया में भी है फूड सेफ्टी की जो अथॉरिटी है FSSAI, तो हर फूड की फील्ड में जो भी कंपनीज है उनको FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वैसे सेम जो जापान में है, वो जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर जो है, ये चीजों को सर्टिफाइड करती है जो फूड और वाटर रिलेटेड फील्ड में काम करती है। तो ये भी देखना जरूरी है कि वहां की जो मिनिस्ट्री है, जो कंट्री में ये प्रोडक्ट बन रहा है या जो ये कंट्री में प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वहां के मिनिस्ट्री द्वारा सर्टिफिकेट मिला है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है कि जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने भी इसको सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि यस, ये प्रोडक्ट अच्छा है और सेफ है। मेनली देखो, अच्छा का मतलब क्या है, सेफ है, सेफ होना बहुत जरूरी है, राइट। फायदा करेगा कि नहीं वो सेकंड मैटर है। फर्स्ट मैटर ये है कि नुकसान तो नहीं करेगा, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं अल्कलाइन पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं। अगर ऐसा होता तो जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर परमिशन कैसे देती, राइट। इनका देखने का पर्पज ये नहीं है कि ये कितना फायदा करेगा, इनका पर्पज ये देखना कि ये नुकसान तो नहीं करेगा ना, राइट। क्योंकि नुकसान करेगा तो ये ज्यादा इफेक्ट, ज्यादा खराब है, फायदा करना वो सेकेंडरी मैटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट नंबर 4, आयोनाइजर का जो हार्ट होता है, हार्ट वो होता है इसकी प्लेट्स। इसमें लगी हुई आयोनाइजर में जो प्लेट्स लगाते हैं, टाइटेनियम की प्लेट्स कोटेड विथ प्लेटिनम, ये होता है इसका हार्ट, राइट। तो ये हार्ट कितना बड़ा है, कितना पावरफुल है, वो डिसाइड करता है इसकी कीमत क्या है और इसका मूल्य क्या है। तो अब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमारे मशीन में भी 8 प्लेट है, कैंगन में तो 7 प्लेट है, हमारे में 8 है। लेकिन कैंगन में ऐसी वाली 7 प्लेट है, ये जो लेफ्ट में दिख रही है ना, मैं थोड़ा ड्राइंग करके दिखाता हूँ। ये वाली देखो, ये जो है ना, ये इनर्जिक की प्लेट है, ये पूरी। और ये जो है ना, ये दूसरे आयोनाइजर की प्लेट है जो राइट साइड में। अब आप देख सकते हैं दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अब ऐसी 10 प्लेट भी लगा दी जाए ना, तो भी ये 7 का मुकाबला नहीं कर पाएगी। 10 छोड़ो, ऐसी 15 प्लेट भी लगा देंगे ना, ऐसी 15 प्लेट, तो भी ये वाली प्लेट से कोई मुकाबला नहीं होगा। इसके 2 रीजन है। सबसे पहला देखिए, अभी इसको डिप किया जाता है, टाइटेनियम की प्लेट्स होती है, इसको डिप करते हैं प्लेटिनम में। अब एक बात बताइए, अच्छा एक बात याद रखना, जो प्लेटिनम का कोट इसलिए किया जाता है ताकि टाइटेनियम सड़े नहीं, और टाइटेनियम में से कोई भी हार्मफुल, या बोलते हैं ना ह्यूमन बॉडी को उल्टा इफेक्ट करने वाले कोई भी केमिकल रिलीज ना हो। मतलब पानी जब उसके ऊपर से जाता है, प्लेट चार्ज होती है, तो इसमें मेटल्स भी निकलने के चांसेस होते हैं और मेटल पॉइजनिंग भी हो जाता है। टाइटेनियम यूज करने का सबसे बड़ा पर्पज ये है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग धातु होती है और इसके ऊपर प्लेटिनम का कोट लगाता है। प्लेटिनम का कोट लगाने की वजह से वो ह्यूमन बॉडी को हार्मफुल नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसके ऊपर भी प्लेटिनम का कोट है, लेकिन इसकी हर जाली का जो छेद है, उसकी जो परत है ना, शायद वहां पे प्लेटिनम नहीं पहुंचेगा। तो वहां से हल्का हल्का टाइटेनियम का टच तो होगा पानी में, क्योंकि ये तो जाली वाली मैश प्लेट है और ये स्ट्रॉन्ग सॉलिड प्लेट है। तो सॉलिड प्लेट का और इसका वजन में भी फर्क होगा ना, क्योंकि ऐसे तो 2 बन जाएगी ऐसी एक में से, क्योंकि ये तो जाली है।
तो एक तो जाली वाली है, दूसरा इसके ऊपर मैं एक जगह पे अच्छा स्टडी कर रहा था तो बताया था कि मैश्ड प्लेट के ऊपर प्लेटिनम का जो कोट रहता है ना, वो कोई कोई जगह छूट जाती है, तो वहां से तो टाइटेनियम एक्सपोज हो जाता है पानी के साथ, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो ये मैश प्लेट की सबसे, और दूसरी बात इनका क्लीनिंग, अगर ऐसा सरफेस है तो क्लीन करना क्या है, तुरंत क्लीन हो जाता है। ऐसा सरफेस है तो इसका एक एक होल क्लीन करना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये पानी इसके ऊपर से जब जाता है तो इसके ऊपर कैल्शियम जमा होता है। मैं आगे दिखाऊंगा कुछ फोटोज तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये जो हार्ट है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड में, ये इनेजिक की मशीन का है, और ये आपको दूसरी कंपनी का है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, सारी प्लेट्स यहाँ पे रखी हुई है। ये इनेजिक की 7 प्लेटें, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेटें हैं, और ये मशीन की 7 प्लेटें। अभी आप खुद देखिए, खुद सोच सकते हैं कि इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको लग रहा है क्या ऐसे 10 प्लेट भी लगाएंगे तो ये 7 से ज्यादा होगा? कभी नहीं होगा, वैल्यू में कभी नहीं होगा, ना वेट में होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे, जब इनेजिक की ऑफिस में आप जाते हैं बेंगलोर में, और किसी को ऐसी बहुत क्यूरियोसिटी और देखना हो कि नहीं हमें तो लाइव देखना है, तो इनेजिक के ऑफिस में आपको इनेजिक का और कुछ और मशीनों का मशीन खोल के भी प्लेट दिखाई जाती है, जबकि हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि मशीन खोलना अलाउड नहीं है। इनेजिक के जो टेक्नीशियन है वो खोल सकते हैं। तो ये वाली मशीन की प्लेट है, और ये दूसरी वाली, ये आपको खोल के भी दिखाएंगे, राइट। तो ये हमें समझना जरूरी है, साइज ऑफ द प्लेट, राइट। अभी हम जब रियल एस्टेट में, हमारी टीम में एक है कांदिवली से, उनसे हम बात करते हैं कि मुंबई के एक एरिया में ही अगर आप 2 BHK के फ्लैट लेने जाओगे तो 2 करोड़ का भी आता है और 6 करोड़ का भी आता है। कहने को दोनों 2 BHK ही है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क वैसे देखा जाए तो 2 करोड़ और 6 करोड़ में 3 गुना फर्क है। लेकिन सबसे बड़ा क्या रहता है? लोकेलिटी का फर्क रहता है, स्क्वायर फीट का फर्क रहता है, एरिया का फर्क रहता है, फ्लोर का फर्क रहता है, और इसीलिए प्राइस ज्यादा रहती है। तो इनेजिक में भी प्राइस ज्यादा है, कोई बोले हमारा कम है, सस्ता है, ये है वो है, तो आपको समझ जाना है। प्लेट के एरिया का फर्क रहेगा, क्वालिटी का फर्क रहेगा, उसके बाद क्या सपोर्ट का फर्क रहेगा, कुछ ना कुछ फर्क रहेगा, तभी तो कोई सस्ता दे रहा है, बाकी कैसे दे सकते हैं, राइट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। इनेजिक के अंदर जो है वो 99.99% प्योर टाइटेनियम यूज होता है। जैसे हम अगर मार्केट में गोल्ड खरीदने जाते हैं तो कैसे गोल्ड प्योरिटी के ऊपर ही प्राइस रहता है, इसलिए हम वहां से ही गोल्ड लेना प्रीफर करते हैं जहां पे हमारा ट्रस्ट हो, जो ट्रस्टेड दुकान हो, जो ब्रांडेड हो, या जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके, राइट। क्यों? क्योंकि वहां पे प्योरिटी की गारंटी है। और दूसरी जो कंपनियां हैं वो टाइटेनियम के साथ साथ आयरन, निकल, क्रोमियम, कॉपर जैसी चीजों को मिला भी देती है। तो इस चीज को भी समझना जरूरी है कि खाली साइज नहीं, साइज के साथ साथ क्या मैटर करता है? उसकी क्वालिटी, कि वो 100% 99.99% प्योर टाइटेनियम होना, वो अपने आप में बड़ी बात है। तो ये मैटर करता है प्योरिटी। देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस भी बताया हुआ है कि इनेजिक डिवाइस बेस्ट क्यों है, और 13485 क्यों मेडिकल डिवाइस का सर्टिफिकेट मस्ट है। देखिए, जो इनेजिक का मशीन है, इनेजिक जो कंपनी है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM है। तो ये क्या करती है, ये जो मशीन बनाने के लिए जो प्लास्टिक के मेटल्स वगैरह यूज होते हैं ना, प्लास्टिक ये वो, इसके अंदर जो पाइप है, फिल्टर है, स्क्रू है, वो सब इनेजिक खुद बनाती है। कुछ भी चीज आउटसोर्सिंग नहीं करती है, इसका 100% चीज इनेजिक खुद बनाती है। तो इसका जो प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम की प्योरिटी, टाइटेनियम की प्योरिटी, ये प्लास्टिक का ग्रेड, प्लास्टिक की प्योरिटी, उसके बाद हाई क्वालिटी का स्टाफ रखा हुआ है। तो स्टाफ भी हाई क्वालिटी का रहेगा तो वो आउटपुट दे पाएगा ना। जैसे हम मार्केट में भी जाते हैं तो आर्किटेक्चर काफी सारे रहते हैं जिनको घर का इंटीरियर करना है, तो एक आर्किटेक्चर 50,000 लेगा, एक 1 लाख लेगा, एक 2 लाख लेगा, और एक आर्किटेक्चर 5 लाख भी लेगा। क्यों लेगा? वो अपने एक्सपीरियंस का लेगा, अपने नॉलेज का लेगा, अपने उन्होंने क्या क्या पास्ट में परफॉर्मेंस किया उसके लिए लेगा। तो इनेजिक की कंपनी में जो स्टाफ काम करते हैं वो भी हाई क्वालिटी और हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो सैलरी भी ज्यादा लेते हैं। तो वो भी अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होता है, बट वो इसलिए ज्यादा देते हैं क्योंकि क्वालिटी बरकरार रहे। उनको सस्ता नहीं बनाना है। इनेजिक का गोल यही है कि हमें सस्ता महंगा बाद में, हमें सबसे पहले देखना है क्वालिटी। क्वालिटी सही रहेगी तो इंसान कितना भी पैसा दे देगा, राइट।
सो सिंपल सी बात है। और उसका देखिए टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है। एक एक मशीन के ऊपर आगे आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैंने क्योंकि सब चीजें लिखी हुई है। देखिए ये इनर्जिक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 50 साल का है। 1974, अभी 23 हाफ चला गया, अगले साल तो 50 साल पूरे हो जाएंगे। और ग्लोबल सेल्स एंड सर्विस इन 20 प्लस कंट्री, अभी 25 हो गए, इसको चेंज कर देंगे। अगर आप इनर्जिक के वेबसाइट में जाओगे तो वहां पे 25 कंट्री के अंदर इनर्जिक का काम चल रहा है और 50 साल हो गए। ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये डायरेक्ट फ्रॉम जापानीज मैन्युफैक्चरर अलोंग विथ मैन्युफैक्चरर वारंटी। इसकी वारंटी जो सेल कर रहा है वो नहीं दे रहा है, मैन्युफैक्चरर दे रहा है। जैसे बाकी की कंपनियों में होता है, जैसे अगर आप एप्पल का फोन लेते हो, सैमसंग का फोन लेते हो, आप कोई भी जगह से लो, कोई भी शॉप से लो, कोई भी स्टोर से लो, लेकिन उसका जो वारंटी है वो कंपनी देती है। तो कुछ भी होगा तो हमें कंपनी के पास, तो इनर्जिक में भी सेम है। इनर्जिक की वारंटी इनर्जिक खुद देती है, और वो भी इंटरनेशनल वारंटी। आपने इंडिया में आज मशीन लिया, आप 2 साल के बाद दुबई चले गए, 4 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया गए, वहां से फिर आप यूरोपियन कंट्री में, आपको हर जगह इनर्जिक वारंटी देता है। तो वर्ल्ड वाइड वारंटी है, राइट। इनर्जिक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हमने देख लिया। उसके बाद ये पॉइंट देखो, एक एक मशीन के पीछे 22 पॉइंट इंस्पेक्शन है। मतलब कोई भी मशीन बनता है तो 22 इंस्पेक्शन पॉइंट है एक एक मशीन के पीछे, और 5 इंस्पेक्टर उनको चेक करते हैं। 5 अलग अलग इंसान 22 पॉइंट को चेक करता है कि इनर्जिक के प्रोडक्ट में कौन सी चीजें होनी चाहिए, और वो अगर बराबर है तो प्रोडक्ट बराबर है। तो ये हाईली क्वालिफाइड स्टाफ करता है। तो इतना सारा चीज चेक करने के बाद ही, जितना भी हम डेमो में दिखाते हैं वो सारे टेस्ट होने के बाद ही फैक्ट्री से बाहर मशीन जाता है। और इसलिए आज इनर्जिक जो है वो जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है। कभी भी कोई फॉल्टी प्रोडक्ट, फॉल्टी पीस आता ही नहीं है, क्योंकि चेक देखो ना, 22 पॉइंट और 5 इंसान द्वारा चेक किए जाते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है क्वालिटी के लिए, राइट। इसलिए हम कहते हैं कि हम डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप बेफिक्र होकर इसको लीजिए, राइट। कितने लोगों को लगता है कि इतना सब कुछ है तो हमें तो इस प्रोडक्ट को लोगों को देने में गर्व फील होगा, प्राउड फील होगा। आप लिख सकते हैं कमेंट में, चैट बॉक्स में, प्राउड फील होगा। यस, प्राउड। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी इतना सब कुछ करने के बाद हमें राइट्स देती है कि हम इनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके, और वो प्रमोट करने का हमें पैसा देती है। सोचो, बड़ी बात है ना। हमें कंपनी प्रॉफिट दे रही है, हमें कंपनी पार्टनर बना रही है कि आइए हमारे पार्टनर बनिए और इस प्रोडक्ट को हमारे साथ प्रमोट कीजिए। और इतना सब कुछ कंपनी कर रही है। क्या ये 22 पॉइंट के चेक हम कर रहे हैं? क्या ये 5 इंस्पेक्टर पर मशीन वो हमें हायर किए? नहीं किए, इनर्जिक ने हायर किए। मैन्युफैक्चरिंग का काम वो कर रहे हैं, डिलीवरी का काम वो कर रहे हैं, वारंटी वो दे रहे हैं, अकाउंटिंग का वो कर रहे हैं, सब कुछ तो वो ही कर रहे हैं। तो कितना पावरफुल बात है कि वो हमें मौका दे रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी एक और सवाल, चलिए, पिछली बार भी ये फोटो दिखाया था, इस बार वापस दिखाते हैं नए लोगों के लिए। आपको स्क्रीन पे कौन नजर आ रहा है? आपको चेक बॉक्स में नाम लिखना है, कौन नजर आ रहा है आपको? अभी स्क्रीन में जो फोटो है वो कौन है, आपको लिखना है फटाफट चेक बॉक्स में। वाह, काफी सारे लोगों ने लिखा है अमिताभ बच्चन, काफी सारे लोगों ने लिखा है अमिताभ बच्चन का कॉपी, काफी सारे लोगों ने लिखा है डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन, काफी सारे लोगों ने इनका ओरिजिनल नाम भी लिखा है शशिकांत जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, शशिकांत जी का कोई यहाँ पे हम गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं शशिकांत जी का तस्वीर, कि देखिए ये अमिताभ जैसे ही दिखते हैं, कार्बन कॉपी, लेकिन ये भी अमिताभ बच्चन की रिस्पेक्ट करते हैं, समझ रहे हो? तो जो भी लोग आपको आयोनाइजर बेच रहे हैं ना, वो आयोनाइजर की कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वो भी इनर्जिक और इनर्जिक के आयोनाइजर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इस बात से आप समझ जाओ कि इनर्जिक कितना पावरफुल है, राइट। शशिकांत जी जो है ये, वो खुद ओरिजिनल है, लेकिन वो कॉपी किसकी है? अमिताभ बच्चन की। इसमें इनका कोई गलती नहीं है। लेकिन आप अगर अमिताभ बच्चन जी को कोई इवेंट के लिए बुलाना चाहो, ओरिजिनल वाले, तो उनकी फीस तो अलग होगी।
अब आप बोलो ये, कोई बोलेगा नहीं यार शशिकांत जी को बुला लो सस्ते में, तो आप बुला सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन ओरिजिनल का वैल्यू ओरिजिनल है, शशिकांत जी का वैल्यू शशिकांत जी तय करते हैं। समझ गए इतनी बात में कि डुप्लीकेट होना या किसी का कॉपी बनाना या होना कोई डिफरेंट, ये प्रोडक्ट के बदले हमने इंसान का यूज कर लिया, प्रोडक्ट का यूज कर लो। आप मुंबई में दादर स्टेशन के बाहर जाओगे, दादर ईस्ट में, तो आपको आईफोन 10,000 रुपए में मिलेगा, आईफोन 14 प्रो मैक्स जिसकी ओरिजिनल कीमत 1.5 लाख रुपए है। लेकिन आपको दादर ईस्ट के स्टेशन में सेम टू सेम 3 कैमरे, बड़ा फोन, आपको बैटरी वैटरी सब आप देखो मस्त में, आपको 12-15 हजार रुपए में आईफोन 14 प्रो मैक्स देंगे। लेकिन आपको और मुझे सबको पता है कि वो ओरिजिनल नहीं है, उसकी सिर्फ बॉडी जो है ना वो आईफोन 14 प्रो मैक्स की है, लेकिन हमें बॉडी नहीं चाहिए, हमें दिल चाहिए। दिल आईफोन 14 प्रो मैक्स का चाहिए, ये इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी बॉडी से ज्यादा इसका दिल है। समझे कि नहीं? वीडियो कहाँ गया? हाँ भाई वीडियो आया। चलिए इसी बात पे हम एक एक सिप कैंगन वाटर पी लेते हैं सभी लोग। साथ में रखा करो बोतल, जहां भी जाए पीते जाए, राइट? तो क्या हो गया, घड़ी घड़ी डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है कैमरा? हाँ ठीक है। तो कुछ और भी दिखाते हैं, आप समझ गए होंगे इस मेरी बात से कि हर चीज का अपना अपना कीमत होता है। और वॉइस तो बराबर है ना? वॉइस ऑल राइट? हाँ ठीक है। तो ये ओरिजिनल है, तो ये अपना पैसा लेते हैं, आप इनसे कोई एपिसोड करवाइए, मूवी करवाइए, एडवर्टाइजमेंट करवाइए, ब्रांडिंग करवाइए, तो इनका फोटो अगर आपको लगाना है तो ये अलग चार्ज करेंगे, इनका लगाना है तो ये अपना चार्ज करेंगे, कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता, राइट? यहाँ पे आप देखिए, कभी कभी लोग चलो कौन से गोविंदा ओरिजिनल है, राइट वाले कि लेफ्ट वाले? चैट बॉक्स में हो जाए एक बार धमाल, राइट लेफ्ट, कितने लोग देखना चाहते हैं? मैं जरा देखता हूँ चैट बॉक्स में, राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ब्लैक रेड ओरिजिनल वाले हैं, लेफ्ट वाले ओरिजिनल, ब्लैक वाले मतलब कंफ्यूजन काफी रखा है मार्केट में। एक फोटो में भी देखिए कंफ्यूजन काफी हो जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ड्राइंग करके कि ये जो है ना ये ओरिजिनल है। कलर भी रेड ले लेते हैं जरा, ये वाले जो है ना ये ओरिजिनल है, ये ब्लैक वाले। और ये जो है ना ये इनके डुप्लीकेट है जो इनको मिलने आए हैं, ये वाले। समझ गए? अब आप ये भी सोच लीजिए कि ये दोनों को अगर आपको कोई इवेंट में बुलाना है, पार्टी में बुलाना है, शादी में बुलाना है, शॉप की ओपनिंग में बुलाना है, एक्टिंग करवानी है, सीरियल में बुलाना है, तो दोनों का चार्ज अलग अलग होगा, राइट? एग्री करते हो ना कि दोनों अपना अपना चार्ज करेंगे, अलग अलग चार्ज करेंगे। तो हमें और दोनों का अपना अपना वैल्यू है यार, आप कभी ये नहीं बोल सकते वो तो कम चार्ज कर रहा है, उसका तो सस्ता है, तो जाओ उसके पास फिर, और तो क्या ही बोलेंगे, पछताना फिर बाद में, फिर लोग आपको ही बोलेंगे। डुप्लीकेट चीजों का यूज करके प्रोडक्ट बेचोगे तो लोग आपको ही बोलेंगे इसका प्रोडक्ट भी डुप्लीकेट ही होगा, छोड़ो ये नहीं लेना है। समझ रहे हो? तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी फोटो है, देखिए यहाँ पे भी कुछ फोटो है, तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे फोटो खाली ऐसे लगाए थे फन के लिए कि मेन ये फोटो लगाने का पर्पज ये था कि आपको समझा पाए कि हर चीज की अपनी वैल्यू होती है। आप अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको काफी सारी प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेगी, जैसे मैं काफी देखता था एप्पल वॉच, जो एप्पल वॉच अल्ट्रा है जो 90,000 की आती है ओरिजिनल, जिसके अंदर टाइटेनियम का बॉडी होता है। बॉडी जो है किसकी है? टाइटेनियम की। हमारी प्लेट जो है वो टाइटेनियम की है, टाइटेनियम का बॉडी होता है। इसलिए एप्पल कंपनी बोलती है कि आप इसको माइनस टेम्परेचर में पहनो, प्लस में पहनो, पानी में पहनो, और किधर भी फेंको, ये करो वो करो, उसको कुछ होता नहीं है, रोबस्ट है, क्योंकि टाइटेनियम से बनी है। टाइटेनियम बहुत ही मजबूत धातु है, 90,000 की है। लेकिन फेसबुक स्टोरी में, इंस्टाग्राम स्टोरी में काफी सारे लोग ऐसा डालते हैं, आईफोन एप्पल वॉच अल्ट्रा 3,000 में, 5,000 में, 8,000 में, तो हमें पता चल जाता है ना।
हाँ दिखेगी, हाथ में आप पहनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लोगों को लग रहा है कि ओरिजिनल है बस, लेकिन हमें अंदर से तो पता है ना। लेकिन वो प्रोडक्ट है, देखिए अगर आपने वो डुप्लीकेट खरीद भी ली, पहन भी ली, तो उससे कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गलत आयोनाइजर खरीद लिया, गलत कंपनी का आयोनाइजर खरीद लिया, गलत क्वालिटी का आयोनाइजर खरीद लिया, तो उसमें निकलने वाला पानी हम खुद और हमारा फैमिली पीने वाला है, उसके हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं। इस चीज को समझना जरूरी है। समझाना ये नहीं है कि डुप्लीकेट यूज करना गलत है, डुप्लीकेट यूज करो यार। आईफोन अगर आपको दिखावे के लिए लेना है, कॉलेज में ही है, आप लो 10,000 वाला आईफोन ले लो, भले ही खाली बॉडी है, हार्ट नहीं चाहिए मुझे। लेकिन आयोनाइजर के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आयोनाइजर का पानी शरीर में जाने वाला है। आयोनाइजर का पानी मेरी बॉडी को लाइफ टाइम इफेक्ट करने वाला है। अगर मैंने एक बार गरीब गलत जूते खरीद लिए, गलत घड़ी खरीद ली, डुप्लीकेट फोन खरीद लिया, तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा साल 2 साल बाद। लेकिन गलत आयोनाइजर खरीद लिया और गलत पानी पी लिया ना 2 साल, तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हमारे बॉडी में कोई फैक्ट्री रिसेट का बटन नहीं है कि चलो यार बटन दबा देंगे 2 साल का पूरा जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा करोगे 2 साल तो फ्यूचर में अच्छा है, अगर बुरा करोगे 2 साल तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। इसलिए बाकी चीजों का कोई कंपैरिजन नहीं है कि डुप्लीकेट सस्ता ही है, लेकिन आयोनाइजर में हमेशा बेस्ट लेना प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि बॉडी का 75% पानी है, और 75% के साथ कभी भी कोई भी गलत काम करने का नहीं। राइट। सो अब कितने लोग एग्री करते हैं कि यस ये बात सही है कि 70-75% पानी है जो बॉडी में इफेक्ट करता है, इसलिए ये तो डुप्लीकेट गलत इंफीरियर क्वालिटी का बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ऐसा पानी पिला दे अपने फैमिली को। कोई इंसान ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी फैमिली डुप्लीकेट, डुप्लीकेट तो नहीं बोलूंगा, बट इंफीरियर क्वालिटी का पानी अपने फैमिली को पिलाए। राइट। अब कुछ छोटी मोटी बातें हैं, देखिए अभी जो बताया वो मेन रीजन थे, अब कुछ ऐसे रीजन भी है जो यूज के रिलेटेड है। जैसे इनर्जिक का जो डिवाइस है वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। अगर 1 घंटा तक भी आप नॉन स्टॉप उसमें से पानी निकालोगे तो वो हीट नहीं हो जाते, ओवर हीट नहीं हो जाते। काफी सारी और कंपनियों के हमने आयोनाइजर देखे जिसको आप 15 मिनट चला के उसको 15 मिनट का रेस्ट देना पड़ता है। अब आप बताओ, आपको ऐसी कार लेके आओ जो 100 किलोमीटर चलने के बाद 1 घंटा रेस्ट मांगे, तो आप लोगे क्या? आप बोलेंगे अरे भाई मुझे 300-400 किलोमीटर जाना है, तो हर 100 किलोमीटर के बाद इसको 1 घंटा रेस्ट देना पड़ेगा, तो कैसे चलाएंगे? तो हम कैसी चीज चाहते हैं जो रोबस्ट हो, स्ट्रांग हो और पावरफुल हो, कि भाई मैंने यहाँ से चालू किया, शाम को 7-8 बजे जर्नी और सुबह 6 बजे सीधा बंद करूंगा ना तो भी चल जाएगा। तो इनर्जिक के डिवाइस कैसे है, बहुत ही पावरफुल है। 1 घंटा 1 मिनट का इसका जो फ्लो रेट है वो भी आगे आएगा, मैं बताऊंगा। इतना फ्लो रेट होने के बावजूद भी 1 घंटे तक अगर आप इसको चलाते रहोगे तो ये हीट भी नहीं होगा, और नॉन स्टॉप आयोनाइजेशन वाला आयोनाइज्ड वाटर आपको वही क्वालिटी का देगा। तो ये पावरफुल चीज है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत ही मजबूत है। ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ प्लेट्स के फोटो दिखा रहे हैं। ये इसलिए दिखा रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए इनर्जिक की प्लेट है जो यूज करने के बाद ऐसी होती है, और ये दूसरे कंपनी की प्लेट है जो यूज करने के बाद ऐसी होती है, क्योंकि उसके ऊपर बॉक्स है, ये है वो है। देखिए ये हीट हो जाती है प्लेट, हीट, क्योंकि इसको आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो प्लेट हीट होके बाद में उसके रिएक्शन आते हैं पानी के साथ। राइट। अब आते हैं बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट वाटर फ्लो। एक तो 1 घंटे तक लगातार इसमें से आप पानी निकालेंगे तो हीट नहीं होगी, और इसका वाटर फ्लो भी सबसे फास्ट है, तो उसको हम देखते हैं। देखिए ये पाइप दिखाया है कुछ कुछ यहाँ पे, ये इनर्जिक का है और ये दूसरी कंपनियों के। आप देख सकते हैं कि पाइप के साइज में कितना फर्क है। अब जाहिर सी बात है, पाइप ही छोटे हैं तो आउटपुट भी बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। मतलब 20 लीटर पानी भरना है तो इनर्जिक की मशीन में आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन यही अगर आप दूसरी आयोनाइजर लोगे तो 10 से 15 मिनट लगेंगे, और 15 मिनट में तो वो हीट हो जाता है। तो जैसे आपने 20 लीटर पानी निकाला तो मशीन बोलेगा अभी मुझे 15 मिनट का रेस्ट चाहिए। जबकि इनर्जिक में आप एक साथ लगातार 100 लीटर पानी निकाल लो। देखिए यहाँ पे वाटर फ्लो लिखा है, ये इनर्जिक की वेबसाइट से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। तो ओरिजिनल जो कंपनी का वेबसाइट है यहाँ पे ये दिया हुआ है। कैंगन वाटर का जो फ्लो रेट है वो 4.5 से 7.5 लीटर का है 1 मिनट, ये पर मिनट का फ्लो रेट है।
एसिडिक वाटर मतलब जो ब्यूटी वाटर है, जो ब्यूटी वाटर का जो फ्लो रेट है वो 1.5 से 2.5 लीटर है, 1.5 to 2.5 लीटर। और स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर जो है उसका फ्लो रेट है 0.6 to 1.12 लीटर। तो ये रेट्स है फ्लो रेट पर मिनट। तो ये रेट से अगर हम पानी लेते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का पानी हमें मिलता है, राइट। लेकिन बाकी कंपनियों में ये बहुत ही कम रहते हैं। ये पीएच का एक चार्ट दिया है कि इनर्जिक के जो आयोनाइजर है वो इस तरीके के पानी प्रोड्यूस कर सकते हैं और बाकी कंपनियों के इस तरीके से। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं कैंगन वाटर, जो 8.5 से 9.5 पीएच का होता है। तो हमारे मशीन में बटन है 8.5 पीएच, 9 पीएच और 9.5 पीएच। बाकी की कंपनियों में है उसमें अल्कलाइन वाटर बोलते हैं उसको, वो 7.7 पीएच से 9.5 पीएच आता है। तो ये थोड़ा कम भी जाता है। एसिडिक वाटर ये मतलब होता है ब्यूटी वाटर, इसको एसिड वाटर लिखा है वेबसाइट में, तो मैंने यहाँ पे सेम वर्ड रखा, वो 6 पीएच का रहता है। तो ये हमें प्रॉपर ब्यूटी वाटर 6 पीएच का मिलता है। क्लीन वाटर तो 7 ही मिलेगा। स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर जो है वो 11.5 एंड अप, मतलब 11.5 पीएच 11.5 से भी अप मिलता है। और स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर जो है वो 2.7 से डाउन, मतलब 2.5 पीएच से भी कम का रहता है। जबकि बाकी की जो मार्केट की मशीन है उसमें जो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर मिलता है वो 9.5 पीएच से 11 पीएच मिलता है। और स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर जो है वो 3 और 4 पीएच का मिलता है। अब वो लोग क्या लिख के देते हैं कि वो तो 11 पीएच से भी सब्जी धो सकते हैं, डेमो हो जाएगा, 3-4 पीएच से भी चलेगा। लेकिन मेडिकल साइंस ये कहता है कि बैक्टीरिया डिसइंफेक्टेंट वगैरह क्लीन करने के लिए पानी 3 पीएच से 2.5 पीएच से नीचे का चाहिए। और वो लोग क्या बोलेंगे, इसका कोई यूज नहीं है। यूज नहीं है, वो बात सही है, होगा तो यूज करेंगे ना, है नहीं तो वो क्या बोलेंगे, कंफर्टेबल, यूज नहीं है। अभी कोई कोई फोन में कोई एप्लीकेशन नहीं चलती है या कोई सिस्टम नहीं आते तो वो क्या बोलते हैं, वो सिस्टम की क्या जरूरत है। अरे लेकिन जरूरत तो है, आप डाल नहीं पाए तो आप बस जरूरत नहीं है करके बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो 11.5 एंड 2.5 पीएच है वो दुनिया की एकमात्र मशीन है जो इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पे इसको आयोनाइज कर सकती है। बाकी की सारी मशीनें जो है इतना स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन नहीं कर पाती है कि वो 11.5 एंड 2.5 पानी निकाल सके। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। अब आते हैं इसके ऊपर, ये पॉइंट नंबर है 10। ये क्या बोलता है कि ओनली आयोनाइजर विथ ई क्लीनिंग सिस्टम। इस दुनिया में कोई ऐसा आयोनाइजर नहीं है जिसमें ई क्लीनिंग सिस्टम है। अब हमारे आयोनाइजर में ई क्लीनिंग का सिस्टम है। एवरी मंथ कंपनी 15 दिन में रेकमेंड करती है, आप 20 दिन से 25 दिन में लोग करते हैं, अक्सर महीने में एक बार करते हैं। लेकिन ई क्लीनिंग करने से बहुत सारे फायदे हैं। इसकी जो प्लेट्स है इसके ऊपर कोई कैल्शियम जमा नहीं होगा, प्लेट्स क्लीन रहेगी, प्लेट्स क्लीन रहेगी, इसकी लाइफ लॉन्ग रहेगी और लाइफ टाइम तक बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। इसके लिए ई क्लीनिंग करना बहुत ही जरूरी है। और ये सिर्फ और सिर्फ इनर्जिक आयोनाइजर में ही आता है। अब अभी थोड़े फोटो देखते हैं कि ई क्लीनिंग नहीं करने से क्या होता है। ये देखिए दूसरी आयोनाइजर कंपनी के प्लेट का हार्ट है और ये उनकी प्लेट्स है। देखिए ये इसमें ई क्लीनिंग सिस्टम नहीं रहता। तो क्या होता है कि प्लेट्स खराब हो जाती है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चीजें लगती है, कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, मिट्टी तो नहीं बोल सकते बट जो भी केमिकल्स है या जो भी चीजें ऐसी लग जाती है और ये धीरे धीरे खराब हो जाती है, कोई क्लीन नहीं होता। देखिए हम हमारे डेमो में भी बताते हैं कि माइक्रो क्लस्टर पाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि वो छोटे से छोटे कोने तक पहुंच जाए, छोटे से छोटे सेल्स तक पहुंच जाए और वहां पे वो प्रॉपरली क्लीन कर पाए। हम एग्जांपल भी देते हैं कि घर में कुछ ऐसा कोना रहेगा, ऐसी जगह रहेगी जहाँ पे रेगुलर क्लीनिंग नहीं होती है, तो सबसे ज्यादा खराब होने का चांसेस कहाँ पे है, वहां पे ही है। तो सेम वे में जब इसके अंदर ई क्लीनिंग का सिस्टम ही नहीं है दूसरे कंपनी के आयोनाइजर में, तो जाहिर सी बात है, देखिए प्लेट की हालत कैसे है यूज करने के बाद। ये देखिए ये, क्योंकि इसमें कोई भी ई क्लीनिंग का सिस्टम नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं ना, पूरा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रस्टी टॉक्सिक मेटल्स एंड सॉलिड मिनरल्स, ये सारा जमा हो गया। अब आप खुद सोचिए कि ऐसी प्लेट से आयोनाइज हुआ हुआ वाटर आप पिएंगे या अपने परिवार को पिलाएंगे तो हेल्थ अच्छी होगी कि खराब होगी, है ना। हम तो आयोनाइजर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आयोनाइजर का पानी पी के हमारे परिवार की हेल्थ अच्छी हो, लेकिन उसकी प्लेट अगर ऐसी हो गई तो क्या हो जाएगा,
वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, राइट। और ये इनेजिक की प्लेट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनेजिक की प्लेट है, और ये दूसरे VWA का कोई मशीन होगा उसकी प्लेट है। और यहाँ पे पूरा का पूरा आपको दिखाया हुआ है कि यूज करने के बाद क्या सिचुएशन है। ये ऐसी प्लेट है जिसमें प्रॉपरली ई क्लीनिंग हुआ है, ये इसमें ई क्लीनिंग का सिस्टम ही नहीं है, तो कुछ समय के बाद ऐसी हो जाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपको प्लेट देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें से आया हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, सिंपल बात है, राइट। अब आते हैं इसके पॉइंट नंबर 12, लाइफ स्पेन। तो इनेजिक की जो मशीन है उसका लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन होता है, गिविंग सुपीरियर एंड बेस्ट क्वालिटी वाटर फॉर 15 to 25 ईयर्स। ये भी आज के तारीख में लिख रहे हैं, हो सकता है आज से 3 साल बाद 5 साल बाद हम लोग भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? सुपीरियर एंड बेस्ट क्वालिटी वाटर फॉर 30 ईयर्स। क्यों? क्योंकि तब तो 30 ईयर्स हो चुके होंगे मशीन को, राइट। तो ये हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इतने साल से कंपनी मार्केट में है। 1995 में इन्होंने पहला किचन डिवाइस बनाया था, तो कुछ साल जापान में था, फिर 2003 में यूएस लॉन्च हुआ, 2005 में कनाडा लॉन्च हुआ, फिर फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इटली, फ्रांस, अलग अलग कंट्री में, आज इतनी सारी कंट्री में इनेजिक है, 25 कंट्री में है, और बेस्ट क्वालिटी वाटर देता है। तो जब नया मशीन होता है तब तो अच्छा ही चलता है, लेकिन आज 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल के बाद भी अगर सेम आउटपुट दे रहा हो तो उसको क्वालिटी माना जाता है, और वो इनेजिक की मशीन दे रही। और इसीलिए इनेजिक की मशीन बहुत ही पावरफुल है। बस ये लास्ट का पिक्चर आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ सेम है इसमें। देखिए, सिमिलैरिटी ढूंढने जाएंगे तो काफी सारी है ना। दरवाजे 4 है, टायर भी 4 है, आगे ग्रिल है, हैंडल है, दोनों को ड्राइव करना है ना, दोनों एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, एक ही छत है, 4 विंडो है। तो सिमिलैरिटी बहुत है और डिफरेंस भी बहुत है। साइज में डिफरेंस, पावर में डिफरेंस, परफॉर्मेंस में डिफरेंस, ब्रांड में डिफरेंस, स्टेबिलिटी में डिफरेंस, ब्रेकिंग सिस्टम में डिफरेंस, ड्राइविंग में डिफरेंस, राइट। फिर क्या बोलते हैं, बिल्ड क्वालिटी का डिफरेंस, फिर टायर की क्वालिटी का डिफरेंस, टायर के रेडियस का डिफरेंस, तो काफी सारे सिस्टम का डिफरेंस। तो डिफरेंस भी बहुत है, और जाहिर सी बात है प्राइस में भी बड़ा डिफरेंस होगा। ये आपको 2-4 लाख में मिल जाएगी, और इसमें आपको इसकी मतलब अगर एक BMW के कंपैरिजन में एक अल्टो लेने जाएंगे तो 10-15-20 अल्टो आ जाएगी। लेकिन हमें ये पता है कि हमें वजन के भाव पे नहीं लेनी है, हमें क्वालिटी लेना है। घर के बाहर 20 अल्टो खड़ा करके कोई प्राउड फील नहीं करेगा, लेकिन एक BMW पे प्राउड फील होगा। अगेन ये कंपैरिजन, अल्टो ले भी लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आयोनाइजर का अल्टो मत ले लेना। आयोनाइजर में तो BMW लेना, आयोनाइजर में तो रोल्स रॉयस ही लेना, और आयोनाइजर में तो इनेजिक ही लेना। समझ गए? दिखाने का कंपैरिजन अल्टो और BMW नहीं है, दिखाने का कंपैरिजन आयोनाइजर है, क्योंकि आयोनाइजर का पानी शरीर में जाता है, और अच्छे आयोनाइजर का पानी अच्छा इफेक्ट करता है। आयोनाइजर अच्छा नहीं होगा तो उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग काफी बार पुणे गए थे अभी एक जगह पे हम, तो भाई ने बोला हमारे तो पुणे में फैक्ट्री आयोनाइजर बनाने की, तो मुझे वो लोग ने 6 प्लेट का आयोनाइजर बना के दिया, कस्टमाइज आयोनाइजर, और मैंने 4-6 महीना यूज किया, और उसके बाद उसका ORP नहीं आ रहा था प्रॉपर, तो मैं लेके गया, तो बोले इसमें 6 ही प्लेट है, रुको 2 और डाल देते हैं, तो 2 प्लेट और लगा दी, तो बोले अब 8 प्लेट का आयोनाइजर हो गया। बोला, अच्छा। तो फिर और 6 महीने चला, वापिस से उसका ORP आना बंद हो गया। अब फिर ले गए, तो फिर क्या बोले, तो बोले बस इसकी लाइफ 1 साल की है। अभी इसमें और कुछ नहीं हो सकता, नया खरीद लो। तो अब आप सोचो कि ऐसा ऐसा चीज भी लोग कर रहे हैं। और वो भाई साहब ने फिर बाद में कैंगन लिया, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने 1 साल तो अपने जीवन का बर्बाद किया। वो जो भी 20-30 हजार 50 हजार रुपए आयोनाइजर में डाले होंगे, वो आयोनाइजर में टाइटेनियम के बदले मेटल की प्लेट होगी, या कोई भी और धातु की होगी, अपने को क्या पता। तो जब बात हमारे शरीर की है, बात हमारे क्वालिटी की है, तो हम क्यों कोई ऐसी ऐसी चीज ले जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो जब बात आती है भरोसे की, तो हमें हमेशा वही चूज करना चाहिए
जो मार्केट में रनिंग हो, जो मार्केट में चलता हो, जो एक्सपीरियंस कंपनी उससे बना रही हो, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल हो और बहुत सारी और चीजें भी हमें मिले। राइट? कितने लोग एग्री करते हो? यस। और खास करके हेल्थ रिलेटेड चीज, बाकी कोई चीज में छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज भी चल जाएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हर चीज में ओरिजिनल ही जाओ, बेस्ट ही जाओ, नहीं चलेगा। आपको 50,000 का टीवी नहीं लेना है, कम बजट है, आप 20,000 वाला ले लो, क्योंकि टीवी ही देखना है। आपको मोबाइल आईफोन नहीं जम रहा है, 1.5 लाख का नहीं लेना है, 1 लाख का नहीं लेना है, 20,000 का लो, 30,000 का लो, 50,000 का लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आयोनाइजर या हेल्थ रिलेटेड, आयोनाइजर के साथ साथ ये भी बोलूंगा कि हेल्थ रिलेटेड जब भी चीजें ले रहे हो तो हमेशा ऐसी ही चीजें लो जो बेस्ट हो, जो सर्टिफाइड हो, जो प्रॉपर कंपनी द्वारा बनाई गई हो और जिसका प्रॉपर तरीके से यूज हो सकता है। राइट?